नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, नई दिल्ली से। हर इंसान में होते हैं लाखों इंसान, हर इंसान में होते हैं लाखों इंसान, जिसको भी देखना बार बार देखना। हम एक ही बार में देख के जज करके रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। आज हम बात करेंगे रिश्तों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, खास करके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के ऊपर। रिश्तों में जिंदा दिली होना, संजीदगी होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ पौधों की तरह होते हैं, उनको डेली नरिशमेंट चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, केयर चाहिए, तभी जाके रिश्ते आगे चल के बड़े होते हैं। तोड़ना तो सेकंड भर का काम है। आप एक सेकंड में रिश्ता ख़त्म कर सकते हो, बनाने में सालों लगते हैं। लोग कहते हैं कि रिश्ते जो है वो टू वे प्रोसेस हैं, एक तरफा रिश्ते नहीं चलते। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। जो जितने भी खूबसूरत रिश्ते इस दुनिया में हैं वो सारे एक तरफा हैं, यानी कि हल्के भारी, ऊपर नीचे, एक तरफ से भारी एक तरफ से हल्का। बराबर का रिश्ता तो चलता ही नहीं कभी। बराबर का तो व्यापार चलता है। आपने 100 रुपये दिए, मैंने 100 रुपये का सामान दे दिया, हिसाब बराबर। रिश्तों में बराबरी करोगे तो रिश्ते नहीं निभा पाओगे। रिश्तों में बराबरी सोचना ही नहीं। सबसे खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में है वो है माँ और बच्चे का। क्या रिश्ता है? दो तरफा है, प्योरली एक तरफा है। तो रिश्तों में हमेशा एक देने वाला और एक लेने वाला, तभी रिश्ते बढ़िया चलते हैं। आज हम इस पहलू पे विशेष चर्चा करूंगा मैं, मैरिड लोगों के ऊपर। ज्योतिष क्या बोलता है, वास्तु क्या कहता है, खास तौर पे टिप्स कौन सी हैं जिनसे हम रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, धर्मगुरु क्या बोलते हैं और हमारे शास्त्र और पुराण क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ पे मैं चर्चा करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे आप अपने रिश्तों को बेटर कर पाओगे। कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों में से 3 घर ऐसे हैं जो रिश्तों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। अपनी कुंडली को एनालिसिस करवा लें, अगर तीनों में से कोई भी घर खराब है तो आप रिश्ते ठीक से नहीं निभा पाओगे। 3 ग्रह हैं, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। तीनों में से कोई भी ग्रह अगर कमजोर है तो रिश्ते निभाने में दिक्कत आएगी। सूर्य क्रेडिट दिलाता है, इज्जत दिलाता है, सम्मान दिलाता है। आप थोड़ा सा काम करते हैं, आपकी वाहवाही बहुत ज़्यादा होती है। जिनका सूर्य कमजोर है वो जितना मर्जी काम कर लें, उनकी वाहवाही मिलती नहीं कभी भी। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने जो चैरिटी की वो रॉबिनहुड बन गए, जबकि सलमान खान जो चैरिटी करते हैं, सोनू सूद की चैरिटी उसका 1% भी नहीं है। आप इमेजिन करो एक बार, सलमान खान की चैरिटी से सोनू सूद की 1% भी नहीं है और 1% में रॉबिनहुड बन गए। ये सूर्य मजबूत होने की वजह से। बृहस्पति और शुक्र का सीन ये है कि जो भी मांगलिक कार्य होंगे इन्हीं की वजह से होंगे। आप अगर शादी ब्याह करवाने जाते हैं और पंडित जी बोलते हैं कि तारा डूब गया है, तारा डूबने का मतलब बृहस्पति या शुक्र दोनों में से एक प्लैनेट अस्त हो गया है। इनके बिना कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। अगर ये ग्रह ठीक नहीं है तो या तो शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो चलेगी नहीं, और रिश्तों को निभाने में बहुत दिक्कत आएगी। वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, अगर वो डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस्ड है, उसमें टॉयलेट है, उस पर जीना है, वो कटा हुआ है, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि ये कॉर्नर आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को टेक केयर करता है, आपकी फैमिली हेल्थ को टेक केयर करता है, और पॉजिटिविटी सारी इसी डायरेक्शन से आती है। अगर आपका फार्म हाउस है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक कुआं खुदवा दें। इंडिपेंडेंट प्लॉट है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बोरिंग करा के ट्यूबवेल, वो बोरवेल करा दें और हैंडपम्प लगवा दें। अगर आपका इंडिपेंडेंट फ्लैट है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक कलश रख दें। सोमवार के दिन, हर सोमवार उसका पानी चेंज करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में शिव परिवार की स्थापना करके डेली उनकी पूजा करिए। दूसरा कॉर्नर है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कॉर्नर पति पत्नी के रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कॉर्नर किसी भी तरह से इम्बैलेंस्ड है तो रिश्ते खराब रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आप अपनी एक बहुत खूबसूरत हंसती हुई हस्बैंड वाइफ की एक फोटोग्राफ गोल्डन कलर के फ्रेम में लगा कर साउथ वेस्ट की वॉल पे लगा दें, और एक साउथ वेस्ट की वॉल पे लव बर्ड्स का फोटो लगा दें, और साउथ वेस्ट की वॉल को हैवी कर दें, उस साउथ वेस्ट के पूरे एरिया को हैवी कर दें।
सबसे थ्रेटनिंग कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट का। अगर किसी कपल का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो उनका 6 महीने के अंदर तलाक निश्चित है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, उसको छोड़ करके आप अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर लें। कुछ कॉमन रेमेडीज़ हैं जिनके टेक केयर करने से, जिनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक एक करके मैं बताऊंगा, करीब 10 रेमेडीज़ हैं ये। फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते ही बात करना बंद कर देते हैं। हर आदमी का अलग अलग स्पैन है, कोई 2 घंटे बात नहीं करता, कोई पूरे दिन बात नहीं करता, कोई 4 दिन बात नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि बात ना करने से लड़ाई खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आप डिस्टर्ब रहेंगे जब तक बात नहीं करेंगे। बात करना जरूरी है। रात को सोने से पहले लड़ाई को सेटल करके सोएं, ये रूल बुक बना लें। रात को सेटल करके ही सोना है, चाहे कंप्रोमाइज़ कोई भी करे। रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। आज आप तैयार होकर जा रहे हैं किसी ब्याह शादी में, आपकी वाइफ ने ड्रेसअप होकर बाहर निकली है, उसकी तारीफ़ करो, कॉम्प्लीमेंट दो उसको कि आप बहुत सुंदर लग रही। कोशिश करो दिन में एक बार अपनी वाइफ के खाने की तारीफ़ करो कि ये खाना आज आपने बहुत अच्छा बनाया। उसके बदले में देखो वो आपको कितना प्यार करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा झमेला है कि हम एक दूसरे के प्राइवेट स्पेस में इन्वेड करते हैं, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये हर रिश्ते में मैंने देखा, खास करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में। हर बॉयफ्रेंड या हर गर्लफ्रेंड ये चाहती है कि आपके फ़ोन पे किसका फ़ोन आ रहा है, आप किसको कॉल कर रहे हो, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस किस के नंबर हैं, आप किसके घर जाओगे, किसके घर नहीं जाओगे, कौन आपके घर आएगा, किससे रिश्ता आपको रखना है, किससे नहीं रखना, ये मैं कंट्रोल करूँगा। ये तो प्राइवेसी को थ्रेट कर रहे हो। ऐसे तो उसका दम घुट जाएगा, उसको ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिलेगा। होगा क्या, रिएक्ट करेगा और रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। 100 पीस का एक बंडल मोरपंखी का 100 पीसेस का अपने बेडरूम में रख लें, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तुलसी और केले का पौधा घर में रखें, हो सके तो एंट्रेंस पे रखें, उससे वाइब्रेशन पॉजिटिव आती हैं। और डेली उसकी पूजा करिए, धूप जला के गमले के अंदर रख दें। भगवान गणेश की एक फ़ोटो रखें, डेली उसकी पूजा करें। और अपने बेडरूम को पिंक कलर का कंसेप्ट बना के रखें। पिंक लव का इंडिकेशन है, तो उससे रिश्ते और मधुर होते हैं। और ईगो लेवल को संभाल के रखें। ईगो लेवल बहुत जल्दी बीच में छोटी छोटी बातों में हम ईगो लेके आते हैं। ईगो लेवल को संभाल के रखें। आपके घर से डेली कुत्तों को, कौवों को, गाय को, स्वीपर को, चींटियों को, गरीब लोगों को कुछ न कुछ दान आपको करना है। डेली कुछ न कुछ दान आपके घर से जाना चाहिए। अब आते हैं धर्मगुरु क्या बोलते हैं। सिस्टर बी के शिवानी ब्रह्म कुमारीज, वो कहती हैं लव योर सेल्फ, कम्युनिकेट योर सेल्फ। अगर कोई आपके साथ दिक्कत है तो अपने आप से बात करिए, दूसरों से सलाह मत लें, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपने आप से बात करिए। एक बहुत अच्छी बात बोलती है सिस्टर शिवानी कि हमने अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट कर दी है। एक 24 साल की बहुत सुंदर लड़की किसी पार्टी में जा रही है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुई है, शीशे के सामने देख लिया उसने कि वह बहुत सुंदर लग रही है, पूरा कॉन्फिडेंट है वो। पार्टी में गई, जाते ही उसकी फ्रेंड ने कहा कि तू तो पागल लग रही है। सारी खुशी, कॉन्फिडेंस छूमंतर। हमने अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट कर दी है। अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप से विश्वास रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से कम्युनिकेट करो। आप सुंदर हैं तो कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि आप सुंदर नहीं हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरों को अपनी खुशी हैंडल मत करने दो, वो आपकी अपनी खुशी है। एक और बात बोलती हैं, वो कहती एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, इन वर्ड्स को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हम हर बात में एक्सपेक्ट करते हैं। मेड को 1 कप चाय अगर रोज पिलाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो एक्स्ट्रा काम करके जाएगी, और अगर ब्रेकफास्ट कराते हैं तो उम्मीद करते हैं बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करेगी। क्यों? आप अपनी श्रद्धा से पिला रहे हैं, अपनी शिद्दत से पिला रहे हैं, अपनी शक्ति से पिला रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से पिला रहे हैं। आप अफोर्ड कर सकते पिलाओ, पर ये उम्मीद नहीं करो कि वो बहुत सारा काम करके जाएगी। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। सदगुरु वासुदेव जग्गी, वो कहते हैं कि ह्यूमंस में रिलेशन कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। इट कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। ये हमेशा वेरिएबल्स रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। रिलेशनशिप अगर परफेक्ट हो सकते हैं तो ह्यूमंस के, एनिमल्स के साथ हो सकते हैं। आपने एक डॉग घर में रखा, वो रिलेशनशिप परफेक्ट है, क्योंकि डॉग ना तो एक्सपेक्ट करेगा, ना फ्रस्ट्रेट होगा, और डॉग का जो लव है आपके लिए वो अनकंडीशनल है, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। आपने देखा किसी का मालिक का डॉग का झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं होता। तो ह्यूमंस के रिलेशनशिप, जग्गी साहब कहते हैं
ये परफेक्ट हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं रिलेशनशिप को संभालने के लिए आपको डेली नरिशमेंट करना पड़ेगा पौधों की तरह से। ओशो, भगवान रजनीश, वो कहते हैं कि लव इज परफेक्ट। ध्यान से सुने बात उनकी। प्यार परफेक्ट जब तक है जब तक वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होता। रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते ही एक्सपेक्टेशन, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती। 4 साल से लव अफेयर चल रहा था, बहुत बड़े चल रहा था, शादी हुई, 1 महीने में डाइवोर्स की नौबत आ गई। शादी से पहले लव था, शादी के बाद रिलेशनशिप है, और जिसमें कि पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है एक दूसरे को डोमिनेट करने का। दूसरा कहते हैं ओशो कि लव परफेक्ट तभी तक है जब आप तक एक दूसरे के स्पेस में इंटरफेयर नहीं करते। द मोमेंट यू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स प्राइवेट स्पेस, तो झगड़ा शुरू। एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो और उसकी इंडिविजुअलिटी को थ्रेट मत करो, उसको डोमिनेट मत करो। शास्त्र क्या बोलते हैं मैं वो बताऊंगा। शास्त्रों में 2 शास्त्र सबसे अहम हैं, एक रामायण और एक भगवत गीता। चंद्रवंशी, द्वारकाधीश, कान्हा, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण को युग पुरुष कहा गया है। द्वापर युग में उनसे बढ़िया इंसान पैदा ही नहीं हुआ। जो बातें उन्होंने बोल दी भगवत गीता में, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे सुलझे हुए इंसान, सबसे इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने जो रिश्ता बनाया राधा के साथ, राधा कृष्ण का रिश्ता अमर हो गया। अगर हम भगवत गीता की कुछ बातों को भी फॉलो कर लेंगे तो हमारे जिंदगी में कभी टेंशन नहीं आएगी। सूर्यवंशी, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग थे, कंप्लीट मर्यादा पुरुषोत्तम नाम उनका रखा हुआ था। त्रेता युग में पैदा हुए थे, भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। जो रिश्ते भगवान श्री राम ने बनाए वो अमर हो गए, चाहे उनका रिश्ता अपने पिता दशरथ के साथ था, चाहे पत्नी सीता के साथ, चाहे भाई लक्ष्मण के साथ या भरत के साथ, अपने भक्त हनुमान के साथ या अपने मित्र सुग्रीव के साथ। जो रिश्ता बनाया वो अमर हो गया, उनसे बढ़िया रिश्ता बन ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने एक बात और कही है बहुत अच्छी। वो कहते हैं अगर आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो 100% करिए, 99% करेंगे तो दिक्कत आएगी। उसमें कमियां हैं वो भी आपकी हैं, खूबियां हैं वो भी आपकी हैं। हम ये बात एक्सेप्ट कर लें तो पूरी टेंशन से हमारी दूर हो सकती है। मुझे उम्मीद है अगर भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की बातों को 1% भी हमने फॉलो कर लिया तो ज़िंदगी में रिश्ते बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी। मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर जरूर करें, सब तक पहुँचे ताकि भ्रम दूर हो, लोग रिश्ते बेटर ढंग से निभा पाए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं 25 साल से ज्योतिष और वास्तु पर रिसर्च कर रहा हूँ। आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999158886। थैंक यू।